ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हनुमाञ्जनी सुनुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेष्ठः फाल्गुनशकः पिङ्गाक्षो अमितविक्रमः बुद्धि कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य नृपाः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च य पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। नमस्तेस्तु महावीर नमस्ते वायुनन्दन विलोक्य कृपया नित्यं त्राहि माम भक्तवत्सल। अनेनोपचार पूजनेन श्रीमारुतिनन्दन हनुमान प्रियताम्। जय श्री राम। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीतास्मारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेत सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। ओम अथ अयोध्या कांडे षष्टितमः सर्ग। अब अयोध्या कांड के 66वें सर्ग का शेष भाग
तावाष्पेण च संवीताः शोकेन विपुलेन च व्यचेष्टन्त निरानन्दा राघवस्य वरस्त्रियाः। रघुकुल नरेश दशरथ की वे सुंदरी रानियां महान शोक से ग्रस्त हो आंसू बहाती हुई नाना प्रकार की चेष्टाएं और विलाप कर रही थी। उनका आनंद लुट गया था। निशा नक्षत्र हीनेव स्त्रीवि भर्तृविवर्जिता पुरी नारा जतायोध्या हीना राज्य महात्मना। महामना राजा दशरथ से हीन हुई वह अयोध्यापुरी नक्षत्रहीन रात्रि और पति विहीन नारी की भांति श्रीहीन हो गई थी। बाष्प पर्या कुल जना हा हा भूत कुलांगना शून्य चत्वर वेशमांता शून्य चत्वर मेष्मांता न भाद्राव यथापुरम। नगर के सभी मनुष्य आंसू बहा रहे थे। कुलवती स्त्रियां हाहाकार कर रही थी। चौराहे तथा घरों के द्वार सुने दिखाई देते थे। वहां झाड़ बुहार लीपने पोतने तथा बलि अर्पण करने की आदि की क्रियाएं नहीं होती थी। इस प्रकार वह पुरी अथवा अयोध्यापुरी पहले की भांति शोभा नहीं पाती थी। घते तु शोका त्रिविधम नराधिपे महीतलस्तथासु नृपांगनासु च निवृत्तचारः सहसागतो रविः प्रवृत्तचारा रजनी युपस्थिता। राजा दशरथ शोकवश स्वर्ग सिधारे और उनकी रानियां शोक से ही भूतल पर लौटती रहीं। इस शोक में ही सहसा सूर्य की किरणों का प्रचार बंद हो गया और सूर्यदेव अस्त हो गए। तत्पश्चात अंधकार का प्रचार करती हुई रात्रि उपस्थित हुई। ऋते तु पुत्रादि दहनम महीपतेर नार्यां नारांचष्यंसते सुहृद समागताः इतीव तस्मिन् शयने नयवेशयन् विचिन्त्य राजनम् चिन्त्य दर्शनम्। वहां पधारे हुए सुहृदों ने किसी भी पुत्र के बिना राजा का दाह संस्कार होना पसंद नहीं किया। अब राजा का दर्शन अचिंत्य हो गया। यह सोचते हुए उन सबने उस तैल पूर्ण कड़ाह में उन्हें उनके शव को सुरक्षित रख दिया। गत प्रभा द्योरिव भास्करम विना व्यापेत नक्षत्र गणेव शर्वरी पुरी बबासे रहिता महात्मना कंठास्त्र कंठा कुलमार्ग चत्वरा। सूर्य के बिना प्रभाहीन आकाश तथा नक्षत्रों के बिना शोभाहीन रात्रि की भांति अयोध्यापुरी महात्मा राजा दशरथ से रहित हो श्रीहीन प्रतीत होती थी। उसकी सड़कों और चौराहों पर आंसुओं से अवरुद्ध कंठ वाले मनुष्यों की भीड़ एकत्र हो गई थी। नराश्च नार्यश्च समेत्य संघाशो विगर्हमाणा भरतस्य मातरम् तदा नगर्यां नरदेव संशये बभूवुरार्ता न च शर्मलेभिरे। झुंड के झुंड स्त्री और पुरुष एक साथ खड़े होकर भरत की माता कैकेयी की निंदा करने लगे। उस समय महाराज की मृत्यु से अयोध्यापुरी में
रहने वाले सभी लोग शोकाकुल हो रहे थे, कोई भी शांति नहीं पाता था। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे षट्षष्टितम है सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तषष्टितम सर्ग है। 67वां सर्ग मार्कंडे आदि मुनियों तथा मंत्रियों का राजा के बिना होने वाली देश की दुर्व्यवस्था का वर्णन करके वशिष्ठ जी से किसी को राजा बनाने के लिए अनुरोध। आक्रांदिता निरानंदा शास्त्र कंठ जनाविला अयोध्यायामव तथा सा व्यतीयाय शर्वरी। अयोध्या में लोगों की वह रात रोते कलपते ही बीती। उसमें आनंद का नाम भी नहीं था। आंसुओं से सब लोगों के कंठ भरे हुए थे। दुख के कारण वह रात सबको बड़ी लंबी प्रतीत हुई। व्यतीतायाम तो शर्वर्यामादित्याश्चोदये ततः समेत्य राजकर्तार सभामि युद्धिर जातयः सभामिर्युद्धि जातयः। तब रात भी बीत गई और सूर्योदय हुआ। तब राज्य का प्रबंध करने वाले ब्राह्मण लोग एकत्र हो दरबार में आए। मार्कंडेयोथ मोदगल्यो वामदेवश्च कश्यपः कात्यायनो गौतमश्च जाबालिश्च महायशाः एते द्विजा महामात्यैः पृथग्वाचमुदीर्यन् वसिष्ठमेवाभिमुखा श्रेष्ठम् राजपुरोहितम्। मार्कंडे, मौदगल्य, वामदेव, कश्यप, कात्यायन, गौतम और महायशस्वी जावाली, ये सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ राजपुरोहित वशिष्ठ जी के सामने बैठकर मंत्रियों के साथ अपनी अलग अलग राय देने लगे। अतीता शर्वरी दुखम यानो वर्ष शतोपमा अस्मिन् पंचत्वापन्ने पुत्र शोकेन पार्थिवे। वे बोले, पुत्र शोक से इन महाराज के स्वर्गवासी होने के कारण यह रात बड़े दुख से बीती है, जो हमारे लिए 100 वर्षों के समान प्रतीत हुई। स्वर्गस्थश्च महाराजो रामश्चारण्यमाश्रितः लक्ष्मणश्चापि तेजस्वी रामेणैव गतः सः। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधारे, श्री रामचंद्र जी वन में रहने लगे और तेजस्वी लक्ष्मण भी श्री राम के साथ ही चले गए। उभौ भरतः शत्रुघ्नौ केकयेषु परन्तपौ पुरे राजगृह रम्ये मातामह निवेशने। शत्रुओं को संताप देने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न केकय देश के रमणीय राजगृह में नाना के घर में निवास करते हैं। इक्ष्वाकुणामिहावैधैव इक्ष्वाकुणामिहावैधैव कश्चिद् राजा विधीयताम् अराजकमयी नो राष्ट्रम् विनाशम् समवाप्नुयात्। इक्ष्वाकु वंशी राजकुमारों में से किसी को आज ही यहाँ का राजा बनाया जाए, क्योंकि राजा के बिना हमारे इस राज्य का नाश हो जाएगा। नाराज के जनपदे विद्युन्माली महास्वनः अभिवर्षति परजन्यो महिं दिव्येन वारिणा।
जहां कोई राजा नहीं होता, ऐसे जनपद में विद्युन मालाओं से अलंकृत महान गर्जन करने वाला मेघ पृथ्वी पर दिव्य जल की वर्षा नहीं करता है। नाराज के जनपदे बीजम उष्टि प्रकीर्यते, नाराज के पितु पुत्रो भार्या वा वर्तते वशे। जिस जनपद में कोई राजा नहीं, वहां के खेतों में मुट्ठी के मुट्ठी बीज नहीं बिखेरे जाते। राजा से रहित देश में पुत्र पिता और स्त्री पति के वश में नहीं रहती। ऐराज के धनम नास्ति नास्ति भार्याप्य राज के, इदमत्याहितम चन्यत कुत सत्यम राज के। राजहीन देश में धन अपना नहीं होता, बिना राजा के राज्य में पत्नी भी अपनी नहीं रह पाती। राजा रहित देश में यह महान भय बना रहता है। जब वहां पति पत्नी आदि का सत्य संबंध नहीं रह सकता, तब फिर दूसरा कोई सत्य कैसे रह सकता है। नाराज के जनपदे कार्यन्ति सभाम नराः, उद्यानानि च म्याणि हृष्टः पुण्यगृहाणि च। बिना राजा के राज्य में मनुष्य कोई पंचायत भवन नहीं बनवाते, रमणीय उद्यान का भी निर्माण नहीं करवाते, तथा हर्ष और उत्साह के साथ पुण्य गृह अर्थात धर्मशाला मंदिर आदि भी नहीं बनवाते। नाराज के जनपदे यज्ञशीला द्विजातया, सत्राण्य अन्वासते दान्ता, ब्राह्मण संशित व्रताः। जहां कोई राजा नहीं है, उस जनपद में स्वभावतः यज्ञ करने वाले द्विज और कठोर व्रत का पालन करने वाले जितेंद्रिय ब्राह्मण उन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते जिनमें सभी ऋत्विज और सभी यज्ञमान होते हैं। नाराज के जनपदे महायज्ञेषु यज्वनः, ब्राह्मणा वसु संपूर्ण विसर्जन्त्याप्त दक्षिणाः। राजा रहित जनपद में कदाचित महायज्ञों का आरंभ हो भी तो उनमें धन संपन्न ब्राह्मण भी ऋत्विजों को पर्याप्त दक्षिणा नहीं देते। उन्हें भय रहता है कि लोग हमें धनी समझकर लूट न लें। नाराज के जनपदे बहिष्टनर्तकाः, उत्सवाश्च समाजाश्च वर्धन्ते राष्ट्रवर्धनाः। अराजक देश में राष्ट्र को उन्नतिशील बनाने वाले उत्सव, जिनमें नट और नर्तकी हर्ष में भरकर अपनी कला प्रदर्शन करते हैं, बढ़ने नहीं पाते तथा दूसरे राष्ट्र हितकारी संघ भी नहीं पनपते। नाराज के जनपदे सिद्धार्था व्यावहारिणः, कथा भी रभिरज्जन्ते कथाशीला कथा प्रियैः। बिना राजा के राज्य में वादी और प्रतिवादी के विवाद का संतोषजनक निपटारा नहीं हो पाता अथवा व्यापारियों को लाभ नहीं होता तथा सुनने की इच्छा वाले लोग कथावाचक पौराणिकों की कथाओं से प्रसन्न नहीं होते। नाराज के जनपदे तुद्यानानि समागताः, समायान्ये क्रीडयन्तु यान्ति कुमार्यो हेमभूषिताः। राजा रहित जनपद में सोने के आभूषणों से विभूषित हुई कुमारियां एक साथ मिलकर संध्या के समय उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए नहीं जाती। नाराज के जनपदे धनवन्तः सुरक्षिताः, शेरते विवृत्त द्वाराः, कृषि गोरक्ष जीविनः। बिना राजा के राज्य में
धनी लोग सुरक्षित नहीं रह पाते तथा कृषि और गोरक्षा के जीवन निर्वाह करने वाले वैश्य भी दरवाजा खोलकर नहीं सो पाते। नाराज के जनपदे वाहनैहि शीघ्रवाहिभिः नरा निर्यान्त्यरण्यानि नारीभिः कामिनः। राजा से रहित जनपद में कामी मनुष्य नारियों के साथ शीघ्रगामी वाहनों द्वारा वन विहार के लिए नहीं निकलते। नाराज के जनपदे बद्ध घंटा विषाणिनः अट्टन्ति राजमार्गेषु कुंजराः षष्टिहायनाः। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में 60 वर्ष के दंतार हाथी घंटे बांधकर सड़कों पर नहीं घूमते। नाराज के जनपदे शरान मततस् मस्यात्मा। नाराज के जनपदे शरान सतत मस्याताम श्रूयते तल निर्घोष इष वस्त्राणामुपासने। बिना राजा के राज्य में धनुर्विद्या के अभ्यास काल में निरंतर लक्ष्य की ओर बाण चलाने वाले वीरों की प्रशंसा तथा करतल का शब्द नहीं सुनाई देता। नाराज के जनपदे वणिज्यो दूरगामिनः गच्छन्ति क्षेमं द्वारं बहुपन्य समाचिताः। राजा से रहित जनपद में दूर जाकर व्यापार करने वाले वणिक बेचने की बहुत सी वस्तुएं साथ लेकर कुशल पूर्वक मार्ग को तय नहीं कर सकते। नाराज के जनपदे चरते कचरो वशी भवयान्नात्मनात्मनाम यत्र सायं गृहो मुनिः। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला। जहाँ कोई राजा नहीं होता उस जनपद में जहाँ संध्या हो वहीं डेरा डाल देने वाला, अपने अंतःकरण के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने वाला और अकेला ही विचरने वाला जितेंद्रिय मुनि नहीं घूमता फिरता है, क्योंकि उसे कोई भोजन देने वाला नहीं होता है। नाराज के जनपदे योगक्षेम प्रवर्तते न चाप्य राज के सेना शत्रुनु विषहते युधि। अराजक देश में लोगों को अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं हो पाती। राजा के न रहने पर सेना भी युद्ध में शत्रुओं का सामना नहीं कर पाती। न राज के जनपदे रष्टई परम वाजिभिः नरा संयान्ति सहसारथैश्च प्रतिमंडिताः। बिना राजा के राज्य में लोग वस्त्राभूषणों से विभूषित हो हष्ट पुष्ट उत्तम घोड़ों तथा रथों द्वारा सहसा यात्रा नहीं करते, क्योंकि उन्हें लुटेरों का भय बना रहता है। नाराज के जनपदे नराः शास्त्र विशारदाः संवदन्तो प्रतिष्ठन्ते वनेषु पवनेषु वा। राजा से रहित राज्य में शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान मनुष्य वनों और उपवनों में शास्त्रों की व्याख्या करते हुए नहीं ठहर पाते। नाराज के जनपदे माल्यमोदक दक्षिणाः देवता विरचनार्थाय कल्प्यन्ते नियतैर्धनैः। जहाँ अराजकता फैल जाती है उस जनपद में मन को वश में रखने वाले लोग देवताओं की पूजा के लिए फूल मिठाई और दक्षिणा की व्यवस्था नहीं करते हैं। नाराज के जनपदे चंदना गुरुषिताः राजपुत्रा विराजन्ते वसन्ते इव शाखिनः।
जिस जनपद में कोई राजा नहीं होता वहां चंदन और अगरू का लेप लगाए हुए राजकुमार वसंत ऋतु के खिले हुए वृक्षों की भांति शोभा नहीं पाते। यथा यन्योदका नद्यो यथा वाप्य तृणम वनम गोपाला यथा गावस्तथा राष्ट्रम राजकम। जैसे जल के बिना नदियां, घास के बिना वन और ग्वालों के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार राजा के बिना राज्य शोभा नहीं पाता। ध्वजो रथस्य प्रज्ञानम धूमो जानम विभावसोहो तेषाम यो न ध्वजो राजा सदैवत्मितो गतः। जैसे ध्वज रथ का ज्ञान कराता है और धूम अग्नि का बोध कराता है, उसी प्रकार राजकाज देखने वाले, हम लोगों के अधिकारों को प्रकाशित करने वाले जो महाराज थे वे यहाँ से देवलोक चले गए हैं। नाराज के जनपदे स्वकम भवती कस्यचित मत्स्या इव जना नित्यम भक्षयन्ति परस्परम। राजा के न रहने पर राज्य में किसी भी मनुष्य की कोई भी वस्तु अपनी नहीं रह जाती है। जैसे मत्स्य एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अराजक देश के लोग सदा एक दूसरे को खाते लूटते खसोटते रहते हैं। ये ही संभिन्न मर्यादा नास्ति कांश्चिन्न संशया तेपि भवाय कल्पन्ते राजदंड निपीड़िताः। जो वेद शास्त्रों की तथा अपनी अपनी जाति के लिए नियत वर्णाश्रम की मर्यादा को भंग करने वाले नास्तिक मनुष्य पहले राजदंड से पीड़ित होकर दबे रहते थे, वे भी अब राजा के न होने से निशंक होकर अपना प्रभुत्व प्रकट करेंगे। यथा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव परिवर्तते तथा नरेन्द्रो राष्ट्रस्य प्रभव सत्यधर्मयो। जैसे दृष्टि सदा ही शरीर के हित में प्रवृत्त रहती है, उसी प्रकार राजा राज्य के भीतर सत्य और धर्म का प्रवर्तक होता है। राजा सत्यम च धर्मश्च राजा कुलवताम कुलम राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम। राजा ही सत्य है और धर्म है, राजा ही कुलवानों का कुल है, राजा ही माता और पिता है तथा राजा ही मनुष्यों का हित करने वाला है। यमो वैश्रवण शक्रो वरुणश्च महाबलः विशिष्यन्ते नरेंद्रेण वृत्तेन महता ततः। राजा अपने महान चरित्र के द्वारा यम, कुबेर, इंद्र और महाबली वरुण से भी बढ़ जाते हैं। यमराज केवल दंड देते हैं, कुबेर केवल धन देते हैं, इंद्र केवल पालन करते हैं और वरुण केवल सदाचार में नियंत्रित करते हैं। परंतु एक श्रेष्ठ राजा में ये चारों गुण मौजूद होते हैं, अतः वह इन सबसे बढ़कर होता है। अहोतम इवेदम श्यान्न प्रज्ञायेत किंचन राजा चेन्न भवेल्लोके विभजन साधव साधुनी। यदि संसार में भले बुरे का विभाग करने वाला राजा न हो तो यह सारा जगत अंधकार से आच्छन्न सा हो जाए, कुछ भी सूझ न पड़े। जीवित्यपि महाराजे तवैव वचनम वयम नातिक्रमामहे सर्वे बेलाम प्राप्येव सागर। हे वशिष्ठ जी, जैसा उमड़ता हुआ समुद्र अपनी तट भूमि तक पहुंचकर उससे आगे नहीं बढ़ता, उसी प्रकार हम सब लोग महाराज के जीवन काल में भी केवल आपकी ही बात का उल्लंघन नहीं करते थे।
सहन समीक्ष द्विजर्य वृत्तम नृपम विना राष्ट्रमरण्यभूतम कुमारमिक्ष्वाकुसुतम तथान्यम त्वमेव राजानमिहाभिषेचय। अतः हे प्रियवर, इस समय हमारे व्यवहार को देखकर तथा राजा के अभाव में जंगल बने हुए इस देश पर दृष्टिपात करके आप ही किसी इक्ष्वाकु वंशी राजकुमार को अथवा दूसरे किसी योग्य पुरुष को राजा के पद पर अभिषिक्त कीजिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे सप्तषष्टितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 67वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टषष्टितमः सर्ग है। 68वां सर्ग वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों का अयोध्या से केकय देश के राजगृह नगर में जाना। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठः प्रत्युवाचः मित्रमात्यजनान् सर्वान् ब्राह्मणांस्तदा निदं वचः। मार्कंडे आदि के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और उन समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। यदसो मातुल कुले दत्य राज्य परम सुखी भरतो वस्ति भ्रात्रा शत्रुघ्नेन मुदान्वितः। राजा दशरथ ने जिनको राज्य दिया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े सुख और प्रसन्नता के साथ निवास करते हैं। तच्छीघ्रं जवनादूता गच्छन्तुं त्वरितं हवैः आनेतुं भ्रातरौ वीरो किं समीक्षामहे वयम्। उन दोनों वीर बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़ों पर सवार होकर यहाँ से जाएं। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। गच्छन्ति ततः सर्वे वसिष्ठं वाक्यमब्रुवन् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा वसिष्ठो वाक्यमब्रवीत्। इस पर सबने वशिष्ठ जी से कहा, हाँ दूत अवश्य भेजे जाएं। उनका वह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करके कहा, एहि सिद्धार्थ विजय जयंता शोक नंदन श्रूयतामिति कर्तव्यम सर्वानेव ब्रवीमि वः। हे सिद्धार्थ, हे विजय, हे जयंत, हे अशोक और हे नंदन, तुम सब यहाँ आओ और तुम्हें जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम सब लोगों से कहता हूँ, पुरं राजगृहं गत्वा शीघ्रं शीघ्रज वैर्हयैः त्यक्तशोकैर्दं वाच्यः शासनाद भरतो मम। तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगृह नगर को जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, पुरोहितस्त्वां कुशलम पराह सर्वे च मंत्रिणः त्वरमाण्यश्च निर्याही कृत्यमात्ययिकं त्वया। हे कुमार, पुरोहित जी तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है। अब आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए, अयोध्या में आपसे अत्यंत आवश्यक कार्य है। मां चास्मै प्रेषितं रामं मां चास्मै पित्रमृतं भवन्तः शशिशुर्गत्वा राघवाणामितः क्षयम्। भरत को श्री रामचंद्र के वनवास और पिता की मृत्यु का हाल मत बतलाना
और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम मचा हुआ है उसकी चर्चा भी न करना। कोशेयानी च वस्त्राणि भूषणानि वराणि च क्षिप्रमादाय राज्यश्च भरतस्य च गच्छत। केकई राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। दत्तपत्यश्नादूता जगमु स्वयं स्वयं निवेशनम केकयांस्ते गमिष्यन्तो हयानारुह्य सम्मतान्। केकय देश को जाने वाले वे दूत रास्ते का खर्च ले अच्छे घोड़ों पर सवार हो अपने अपने घर को चले गए। ततः प्रस्थानिकं कृत्वा कार्य शेषमनन्तरं वशिष्ठे नाभ्यनुज्ञाता दूता सत्वरितं ययुः। तदनंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा ले सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। न्यांतेना परतालस्य परलम्ब्योत्तरं प्रति निषेवमाणास्ते जगमुरनंदी मध्येन मालिनीम्। अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग और प्रलंबगिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच में बहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए वे दूत आगे बढ़े। ते हस्तिनपुरे गंगाम तीरत्वा प्रत्यंगमुखा ययुः पांचाल देश मासाद्य मध्येन कुरुजंगलम। हस्तिनापुर में गंगा को पार करके वे पश्चिम की ओर गए और पांचाल देश में पहुंचकर कुरुजांगल प्रदेश के बीच से होते हुए आगे बढ़े। सरांसी च सुफुल्लानी नदीश्च विमलोदकाः निरीक्षमाणा जगमुस्ते दूता कार्यवशाद द्रुतम। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वे दूत कार्यवश तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। ते प्रसन्नोदकाम दिव्याम नाना विहग सेविताम उपाति जगमुर्वेगेन शरदंडा जलाकुलाम। तदनंतर वे स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई और भांति भांति के पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरदंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेग पूर्वक लांग गए। निकूल वृक्ष मासाद्य दिव्यम सत्योपयाचनम अभिगम्याभिवाद्यम तम कुलिंगाम परविशनम पुरीम। शरदंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिस पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती थी वह सत्य अर्थात सफल हो जाती थी, अतः उसका नाम सत्योपयाचन हो गया था। यह उस वंदनीय वृक्ष के निकट पहुंचकर दोनों दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे जाकर उन्होंने कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। अभी कालम ततः प्राप्य तेजो भी भवान्नाच्युताः पितृपैतामहीं पुण्याम तेरूरिक्षुत्मतीं नरीं। वहां से तेजोबी भवन नामक गांव को पार करते हुए वे अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़ने पर उन्होंने राजा दशरथ के पितामहों द्वारा सेवित पुण्य सलीला इक्षुमती नदी को पार किया।
अवेक्षयांजलि पानांश्च ब्राह्मणान् वेद पारगान् ययुर्मध्येन बालिकान् सुदामानन् चैव पर्वतम। यहाँ केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वे दूत बालिक देश के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत के पास जा पहुंचे। विष्णोः पदम परीक्षमाणां विपाशां चापि शाल्मलीं नदीर्वापि तटाकानि पल्वलानि सरांसि च पश्यन्तो विविधांश्चापि सिंहान् व्याघ्रान् मृगान् द्वीपान् ययु पथाति महता शासनम भरतूरी पस्वः। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्ह का दर्शन करके वे विपाशा अर्थात व्यास नदी और उसके तटवर्ती शालमली वृक्ष के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियों, बावड़ियों, पोखरों, छोटे तालाबों, सरोवरों तथा भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग और हाथियों का दर्शन करते हुए वे दूत अत्यंत विशाल मार्ग के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वे अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। ते श्रांत वाहना दूता विकृष्टेन सतापथा ग्रीवरजम पूर्वरम शीघ्रम आसे दुरंजसा। उन दूतों के वाहन अर्थात घोड़े चलते चलते थक गए थे। वह मार्ग बड़ी दूर का होने का बड़ा दूरी पर होने के कारण उपद्रव से रहित था। उसे तय करके सारे दूत शीघ्र ही बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर ग्रीवरज में जा पहुंचे। भरतु प्रियार्थम कुल रक्षणार्थम भरतुश्च वंशस्य प्रिग्रहार्थम अहेडमानास्त्वरया स्म दूता रात्र्यां तु ते तत्पूर्वमेव याताः। अपने स्वामी अर्थात आज्ञा देने वाले महर्षि वशिष्ठ जी का प्रिय और प्रजावर्ग की रक्षा करने तथा महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राज्य को भरत जी से स्वीकार कराने के लिए सादर तत्पर हुए। वे दूत बड़ी तेजी के साथ चलकर रात में ही उस नगर में जा पहुंचे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 68तमः सर्ग है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।